प्रिय भक्तों, स्पिरिचुअल देव ज्ञान में आपका स्वागत है। आज महानवमी, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन महानवमी का उत्सव मनाया जाता है। इसे दुर्गा नवमी के नाम से भी पुकारा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर नाम के दैत्य का संहार करके माँ दुर्गा ने संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। महानवमी पर माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में पूजा जाता है। इस दिन ज्योत, हवन, दुर्गा पूजन, कन्या पूजन किए जाने की परंपरा है। बहुत से भक्त इस दिन माता की ज्योत करते हैं और 9 कन्या और लोकड़ा जिमाते हैं। इस दिन माता का हवन भी किया जाता है। इस दिन बलि चढ़ाने की परंपरा भी है, किंतु पशु हिंसा को बंद करने के चलते बलि प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया है और बहुत से हिंदू धर्म के अनुयायी बलि प्रथा को उचित नहीं मानते। इन सब के चलते अब प्रतीक रूप में कद्दू, केले, गन्ने आदि फल सब्जियां की बलि चढ़ाई जाती है। उदाहरण है बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में महानवमी का प्रतीक रूप में कद्दू और गन्ने की बलि चढ़ाई जाती है। दुर्गा नवमी पर कन्या पूजन की विधि। बहुत से परिवारों में कन्या पूजन नवमी तिथि के दिन किए जाने की परंपरा है। इसमें 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की उम्र की 9 कन्याओं को देवी के 9 रूप मानकर पूजा जाता है और 9 कन्याओं के साथ एक लोकड़े को भी पूजा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के भोग के लिए हलवा, चने, खीर, पूड़ी आदि बनाई जाती है। माँ की ज्योत जलाकर विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। महानवमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर जहाँ पर अपने घाट स्थापना यदि की हो तो कि वहाँ पर एक चौकी लगाएं। उस पर लाल कपड़ा बिछाए, चौकी पर माँ की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और साथ में गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर भी रखें। चौक बनाएं, चौक पर दीपक जलाएं, फिर गणेश जी को और माता जी को जल के छींटे लगाए, रोली चावल से तिलक करें, मोली चढ़ाए, माँ को चूरनी चढ़ाए, फूल माला चढ़ाए, फल अर्पित करें, हलवा, चने, खीर, पूरी आदि का भोग माँ को अर्पित करें। माँ दुर्गा को पान सुपारी भेंट करें, उसमें दक्षिणा अवश्य रखें। दीपक और कपूर जलाकर माँ दुर्गा की आरती करें। फिर 9 कन्याओं और एक लोकड़े के पैर धोए, मोली बांधे, तिलक करें और उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा और उपहार देकर प्रसन्न करें। फिर उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। दोपहर के समय दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करते हुए हवन करें। हवन समाप्त करने के बाद स्वयं भोजन करें। महानवमी पर पूजन के बाद हवन करने का बहुत महत्व है। दुर्गा नवमी की पूजा के उपरांत दोपहर के समय हवन का आयोजन करें। इस हवन में दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों का जाप करते हुए आहुति दी जाती है। नवमी के हवन को चंडी होम के नाम से भी जाना जाता है। हवन पूजा का महत्व। महानवमी के पावन दिन पर माँ दुर्गा की पूजा और उनका हवन करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की कृपा से साधक के सभी कष्टों और पापों का नाश हो जाता है। जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ शक्ति की कृपा से उनके परिवार में शांति रहती है। शत्रु पराजित होता है। सभी प्रकार के भय से जातक मुक्त हो जाता है। सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। साधक की मनोकामना सिद्ध होती है। मनोवांछित प्रयोजन सिद्ध होता है। जय माता।